आ गया है साल 2024 और मित्रों ये साल है शनिदेव का। इस साल शनिदेव के आशीर्वाद का प्रभाव सभी के जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मीन लग्न के जातकों की कि आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव किस प्रकार से दिखेगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं किन व्यक्तियों का मीन लग्न होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12 तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके द्वादश भाव में विचरण कर रहे हैं। पूरे 30 साल बाद शनिदेव आपके द्वादश भाव में आए हैं। पूरे 30 साल बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं और ये साल भी है शनिदेव का। तो आप समझते हैं इनके प्रभाव मीन लग्न के जातकों पर। मित्रों, शनिदेव आपकी कुंडली के आकारक रहे हैं और द्वादश भाव में विराजमान है। तो आप समझ लीजिए पूरे साल आपको अपनी हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो सोच समझ के ही करने हैं। हेल्थ के प्रति लापरवाही इस साल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही विदेश से संबंधित आपकी जो भी गतिविधि जीवन में चल रही है उसमें डिले की संभावना इस साल काफी ज्यादा है। उसमें ऑब्स्टेकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तीसरी दृष्टि से शनिदेव देखते हैं आपके द्वितीय भाव को, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो मित्रों, इस साल धन से संबंधित जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के ले। किसी के बहकावे में आके, इन्फ्लुएंस में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ ही परिवार में एक अच्छा माहौल बनाए रखें और कोई भी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बने, वाद विवाद की स्थिति बने तो आप उससे बाहर रहें, क्योंकि कोई भी कुछ कहे परंतु यदि आपने कुछ कहा तो उसका बतंगड़ निश्चित तौर पर बनेगा। इसके साथ ही सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके छठे भाव को देखते हैं, जो कि रोग ऋण रिपु का भाव होता है। तो आप भी ध्यान रखिए, आपको अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है। कोई भी चेकअप यदि आपका ड्यू है तो उसे निश्चित तौर पर करा लीजिए। साथ ही यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वो भी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। लोन से संबंधित भी कोई स्थिति बनेगी तो उसमें भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके साथ ही जॉब करने वाले जातकों को अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतनी है। अपनी बात किसी से भी इस प्रकार से शेयर मत कीजिए कि आपको उसका नुकसान भुगतना पड़े। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। 10वीं दृष्टि से शनिदेव देखेंगे आपके नवम भाव को, जो कि भाग्य भाव है और पिता का भाव है। तो आप समझ लीजिए इस साल आप जो भी कार्य करेंगे अपनी मेहनत से ही अचीव करेंगे। भाग्य भरोसे बैठने का ये साल नहीं है। इस साल भाग्य का सपोर्ट आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको अपने कर्मों के फल मिल सकते हैं। यानी जितना एफर्ट्स लगाएंगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर भाग्य भरोसे बैठ गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पिता से संबंधित चिंताएं हो सकती है, पिता से वाद विवाद हो सकता है, तो यहाँ पर केयरफुल रहिए। धार्मिक चीजों से आपका रुझान हट सकता है। आपके जीवन में ट्रेवलिंग की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब जान लेते हैं कि इन सब में अच्छे रिजल्ट्स यदि आपको चाहिए तो वो कैसे आएंगे। तो आपको रखनी है कुछ चीजों का ख्याल। मित्रों, इस साल यदि आप पूरी मेहनत, लगन, दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं, एफर्ट्स लगा के कार्य करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये भूल से भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। यदि आप सीधी सच्ची लगन के साथ, अच्छी भावना के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी नियत के साथ कार्य करते हैं तो आप 100% सफल इस साल हो सकते हैं। इसके साथ ही गरीब बच्चों के ध्यान रखिए, उनको पढ़ने की सामग्री दीजिए, उनको खाने की सामग्री दान कीजिए। बहुत अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। अपने अंडर कार्य करने वाले व्यक्ति, सफाई कर्मचारी, हेल्पर्स, जो भी लोग आपके जीवन में आपकी मदद करते हैं उनकी मदद इस साल आपको करनी है। उनका पूरा ध्यान रखना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। यदि ये स्थिति बनी तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी ये समय रहेगा बेहद लाभकारी। इसके साथ ही कर लीजिए छोटी छोटी 2 रेमेडीज। पहली है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही शनिवार के दिन काली रंग की वस्तु या सरसों के तेल का दान कीजिए। यदि आपने ये रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर शनिदेव का आशीर्वाद आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। पूरे साल आप पर शनिदेव का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।